चलो ठीक है, तो उसके आगे हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करना है, जहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इसका फोकस और बाकी सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या था, जनरल इक्वेशन हमने ये लिखा था कि इसमें कंडीशन क्या थी कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए जो हाइपरबोला होता है, और ई इक्वल टू रूट टू होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करके ऐसा। इसके लिए तो हमें पता है। ठीक है, अगर मान लो ये वाला हमारा कैसा आ रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का कुछ आ रहा था। ठीक है, इस हाइपरबोला को अगर हम 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इफ रोटेट दिस बाई 45 डिग्री इन कोऑर्डिनेट इन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिख लो, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी गेट। तो देखो हमें क्या मिलेगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दे तो एक इस टाइप का हमारे पास हाइपरबोला मिलता है ऐसा। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका इक्वेशन हम जानते हैं, ये नॉन कर्व है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है बताओ, एक्स वाई इक्वल टू, अब देखो जैसे हमने इसको रोटेट कर दिया, आप ऐसे सोचो कि ये जो पॉइंट ए था, ये जो पॉइंट ए था यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी, ए थी। ठीक है, ए कॉमा जीरो था, तो ये रोटेट होके यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस तो अभी भी ए कॉमा ये यही रहेगी, क्या रहेगी, ए रहेगी डिस्टेंस, अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया है तो। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी ए अगर है, तो बताओ इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो ए जाएगा बाई फिर, ए बाई रूट रूट टू। टू। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। अगर हम इसको 45 से रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो देखो इसमें ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये तो कांस्टेंट है ना, राइट साइड लिखा हुआ है, तो इसको मैं सिंपल बनाने के लिए अपन एक जनरल फॉर्म ऐसा बना देते हैं कि सी स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप हो गया, तो इसके जर्नल पॉइंट क्या होंगे। अब जैसे पैरामीट्रिक पॉइंट अपन लिखते थे, तो देखो पहले इसकी वर्टेक्स। ठीक है, अब हम इसके लिए करेंगे, ये है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो 45 डिग्री पे रोटेटेड है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या आएंगे इसके, वर्टेक्स ये है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की जो एक, ठीक है ऐसे, जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे, अब देखो मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, अगर सी है तो बताओ सी कॉमा सी होगा पॉइंट इसका, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी कॉमा सी। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अब यहाँ से ए डिस्टेंस तो हमारी कुछ और आ जाएगी, और ये वाला हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस सी कॉमा माइनस सी। ठीक है, तो जो वर्टेक्स हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस सी। ठीक है, दूसरी चीज फोकस देखें इसके, फोकस देखो क्या आ जाएंगे, फोकाई, दोनों फोकस अपन लिखेंगे इसके, तो देखो क्या क्या आ जाएगा यहाँ से। अब हमें फोकस पता है, फोकस कितनी दूर होता है यहाँ से, ए ई कॉमा जीरो पे होता था, ए ई कॉमा जीरो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें हमें रूट टू का बस मल्टीप्लाई करना है, ये डिस्टेंस कितनी है बताओ। सर रूट टू सी। हाँ, हाँ, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये कितनी है, रूट टू सी, सी। है ना, ये रूट टू। डिस्टेंस सी कॉमा सी से, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए कॉमा जीरो था, तो ये फोकस के क्या आने चाहिए, सी, अच्छा इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके फोकस क्या थे, इसके फोकस हमारे पास ए कॉमा जीरो थे, है ना, ए कॉमा जीरो थे।
तो ये डिस्टेंस ए ही हो गया। इन दोनों में एक बार कंपेयर कर लो कि इन दोनों में कंपेयर करके हमारे पास जो सी आया है, सी क्या है एक्चुअल में, a/√2 है। ठीक है, यस सी सर। क्या है एक्चुअल में, a/√2 है। तो जहां भी हमारे पास ये a/√2 आ रहा, ये आ रहा था, तो इस ए के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास सर a/√2 क्या आ जाएगा। ए ए कॉमा ये ये हो जाएगा ना सर, हाँ, फोकस। ये डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, देखो ये डिस्टेंस हमारे ए तो कितना हो गया, ए एक तरह से आपका सी है, चलो ये सी ए है, तो जब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस है यहाँ से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यही होगी ना डिस्टेंस, कितनी होगी इसकी, अच्छा 2 इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये तो ए है हमारा, है ना, ये तो ए है, तो ए ही कितना हो गया, ए ही हो जाएगा आपका √2c इंटू √2, ई तो हमें पता है ना, तो कितना आ जाएगा 2c। तो मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए 2c होनी चाहिए, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √2c कॉमा √2c। आ गया क्या समझ में। यस सर। ठीक है, इसी तरह निगेटिव साइड भी क्या होंगे हमारे कोऑर्डिनेट इसके फोकस के, ये एस हो गया, और एस डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, -√2c कॉमा -√2c। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या क्या, एक तो √2c कॉमा √2c। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -√2 कॉमा -√2 कॉमा -√2c। ठीक है, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो, डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ से कुछ पास होगी ऐसे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से पास होगी, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख देता है। तो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती है, a/e, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, a/e, मतलब वैसे तो हमारा x इक्वल टू a/e होता है ना, x इक्वल टू a/e, तो वो जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो आपकी कितनी से, a तो हमारा c कितना है, c√2, a कितना है, c√2 है, मतलब √2c है, तो ये आ जाएगा, e की यस सर। वैल्यू हम √2 पुट कर देंगे तो a इक्वल टू c आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपके पास, c होनी चाहिए। ठीक है, तो c डिस्टेंस से पास होने वाला जो हम डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे वो देखो आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स स्लोप तो -1 हो गया ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस √2c आएगा, प्लस माइनस √2c। ठीक है, देखो इसकी डिस्टेंस 0,0 से देखो क्या आ रही है, 0,0 से इसकी डिस्टेंस क्या आ रही है, c आ रहा है क्या, √2c। √2c आ रहा है, नहीं 0,0 से इसकी डिस्टेंस आपका कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट करके, तो यस ये सर। हमारे पास सर c सी आ रहा आएगा। है, c आ रहा है ना, सी आएगा। यस c सर। आएगा, तो हमें तो c चाहिए था ना, c तो बन रही है ना, ये डिस्टेंस कितनी c बन रही है, क्योंकि a बाई सी बन रूट, रही सर। ए बाई तो कितना हो जाएगा, तो ये c आ जाता है हमारे पास, तो बस ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगी डायरेक्टली। तो इसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने सबके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए याद किया है, वैसे यहाँ पे भी इसके लिए याद कर लेंगे क्या क्या। एक तो आपका फोकस वर्टेक्स कर्व, यहाँ पे कर्व हम इस वाले को कंसीडर करेंगे, ये है xy इक्वल टू सी स्क्वायर, तो जैसे मान लो एक्सिस xy इक्वल टू आपके पास 16 लिखा हुआ है, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, 4,4 -4, -4। ठीक है, और फोकस क्या हो जाएंगे, 4√2 4√2, इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4√2 या x प्लस वाई इक्वल टू -4√2। आ गया समझ में। ठीक है, c अपन यस सर। निकाल लेंगे, यहाँ पे 4 हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारी चीजें लिख देंगे। ठीक है, अब इस पे एक और चीज, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लेंगे, बाकी सारी चीजें तो हमने लिख ली है ना, तो पैरामीट्रिक पॉइंट और लिख लेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, देखो लास्ट पैरामीट्रिक पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये है सी टी कॉमा सी अपॉन टी। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है यहाँ पे, सी टी कॉमा सी अपॉन टी, टी के टर्म में, क्योंकि जैसे हमने पैराबोला में क्या लिखा था, a t² 2at, तो वो ऐसे पॉइंट थे जो उसको सेटिस्फाई करते, ये भी हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि टी टी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको, बना लो डायग्राम। चलो नोट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना, क्वेश्चन हमें करना है इसी से रिलेटेड, इफ ए सर्किल, पे सर्किल इंटरसेक्ट
हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एट 4 distinct at 4 distinct point 4 distinct points t1, t2, t3, t4। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं। देन प्रूव दैट t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, ट्राई कर लो एक बार। 2 डिग्री जनरल सर्किल का इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स नहीं, ए तो हटा दो क्योंकि ए और बी तो बराबर होता है उसमें, तो हम सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, अब सी तो इसमें आ रहा है वैसे, तो यहाँ पे डी ले लेता है, तो दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, सी की जगह दूसरा कांस्टेंट मैंने डी ले लिया। तो लेट, ये सर्कल है, लेट ए सर्कल। अब ये सर्कल पैराबोला को 4 जगह इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, 4 जगह इंटरसेक्ट करता है, तो इसको पैराबोला का एक जो जर्नल पॉइंट होगा वो क्या होगा, सी टी कॉमा सी अपॉन टी। इसको हम इसमें सेटिस्फाई कर दें तो सी टी के हमें 4 रूट मिलने चाहिए अलग अलग, तो इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2f c अपॉन टी प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसके बाद आपको क्या यस सर। करना है, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर टी टू पावर 4। ठीक है, फिर क्यूबिक वाला टर्म कोई आएगा यहाँ पे, हाँ ये आ जाएगा, प्लस 2gct क्यूब। ठीक है, प्लस स्क्वायर वाला टर्म क्या आ जाएगा, डी टी स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस टी वाला टर्म 2fct। ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा बना। तो इसी के 4 रूट हमारे क्या क्या है, t1 t2 t3 एंड t4। आगे बात समझ में। तो बस हमें क्या निकालना है, यस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, t3 इंटू t4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। प्रूव हो गया। ठीक यस है, सर। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना, अब हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया है ना, कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसमें एक, अब ऐसे पैराबोला में मान लो होता, पैराबोला में तो हम 80² 280 सर्किल को सेटिस्फाई करा देते और उसमें 4 रूट मिल जाते, वहां से भी कुछ हम प्रूव कर सकते थे ऐसे। ठीक है, सर पैराबोला में तो 2 ही जगह कट करता है ना। नहीं नहीं, 4 जगह कट करता है भाई, कैसे 4 जगह कट कर सकता है ना कोई भी सर्किल। अपन ने पीएनसी में वो क्वेश्चन किया था ना एक, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, उसमें एक पैराबोला था और सर्किल हमने ऐसे बनाया था कि इसको 4 जगह कट कर जाए, मैक्सिमम तो 4 हो सकते हैं ना, अच्छा ठीक। है ना। तो उसमें एक यस क्वेश्चन नहीं किया था पीएनसी में, नंबर ऑफ मैक्सिमम यस सर। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने वाला। यस सर, वो बड़ा सारा। हाँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो हाइपरबोला का अपन लाइन के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू नेक्स्ट पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ठीक है, तो लाइन की पोजीशन क्या हो सकती है, लाइन हमारी सेकेंट हो सकती है या टेंजेंट हो सकती है, नाइदर टचिंग नॉट इंटरसेक्टिंग, मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो कोई भी पैराबोला ऐसे आप बना लो कि एक हमारे पास ये हाइपरबोला है और इसकी कोई भी एक कॉर्ड है। ठीक है, अब ये कॉर्ड इसकी टच करने वाली हो सकती है या सीक्वेंट हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो
एक हम लाइन क्या लेते हैं, लेट लाइन, वही सेम प्रोसेस जैसे एलिप्स में किया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइपरबोला है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, हाइपरबोला यस एक्स सर, स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देते हैं एम एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने से हमारे पास x के अगर दो रूट डिफरेंट रूट मिलते हैं तो मतलब सीकेंट हो जाएगा, वही d ग्रेटर देन 0 वाला केस। यस तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, बी एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, है ना, माइनस, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में इसको ओपन कर देता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सर, बी टू स्क्वायर एक्स एम, स्क्वायर होगा, क्या आ रहा है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, बी स्क्वायर है ये, माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है क्या, ऐसा आ गया। अब इसको और ओपन कर देते हैं जरा, ऐसे बन रहा है, इसको ओपन कर देते हैं, देखो एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं अपन, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं तो ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाला टर्म तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो एक्स वाले टर्म को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। देखो ये क्या आ रहे हैं हमारे पास, ए स्क्वायर एम सी एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या यस है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ रहा है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बन गया यस सर, इक्वल 0। अब इसका हम डी निकालते हैं जरा, देखो डी निकालेंगे तो डी क्या आ जाएगा, ए टू पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 ए आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, और सी यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो आप, और ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 4ac हो गया। तो इसमें से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा सबसे बाहर, पहले तो ए स्क्वायर सबसे बाहर कर लो, ये क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 भी बाहर, यहाँ पे कुछ और भी आ रहा था क्या, यहाँ पे एक और आ रहा है, यहाँ पे 2 भी आएगा कहीं, सर ये वाला 2mcx आएगा उधर। ये वाला 2, हाँ यहाँ पे 2 और आएगा, तो ये 4 हमारा, क्योंकि कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट हमारा बाहर कर लो, ठीक है, अभी सही है। तो अब देखो ओपन करके इसको क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी टू पावर 4, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या क्या कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया। अब बचे हुए टर्म्स में से अगर हम बी स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, आ गया समझ में। तो यस अब जो माइनस साइन आएगा तो वो यहाँ से आ सकता है, बाकी तो पॉजिटिव है, बाकी पॉजिटिव तो मतलब हमारे पास डी आ गया कुल मिला के, ऐसा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको थोड़ा ऐसे लिख दो ताकि आपको इजी रहे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो अगर हमारा सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो क्या आ जाएगा, क्वाड, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, और सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब ये जो यस कंडीशन है इसको एलिप्स से कंपेयर करो एक बार, एलिप्स में हमारे पास क्या था, एलिप्स जब हमने सॉल्व किया था तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है,
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा आया था। ठीक है, जब हमने एलिप्स के लिए सॉल्व किया था डी, तो ये आया था। तो वहां क्या कंडीशन थी, वहां पे अगर हम देखें कि सी स्क्वायर लेस, सी स्क्वायर ग्रेटर देन, ओके, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर के लिए क्या हो जाता था। अच्छा चलो इसको हम उल्टा वाला लिखते हैं, कॉर्ड वाला केस लिखते हैं पहले। कॉर्ड वाला केस में क्या आ रहा था, सी स्क्वायर शुड बी लेस देन, कॉर्ड वाले केस में क्या था, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस केस में कॉर्ड बन रही थी, तो उल्टा हो गया, यहाँ पे सी स्क्वायर ग्रेटर आ रहा है, सी स्क्वायर लेस देन आ रहा है, और साथ में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रहेगी क्या, एलिप्स के Yes, जस्ट sir. अपोजिट हो गया। ठीक है, Yes, ये sir. एलिप्स का आया था हमारा। ठीक है, एलिप्स के लिए ये था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखो ये चीज याद रखने से आसान होगा आपके लिए कि आप डी का टर्म याद रखो सीधा, जो डी आया ना, उससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डी याद रखेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेस देन था या ग्रेटर देन था। ठीक है, तो आप तो डी याद रखो कि डी हमारा क्या बनता है, इसमें हमारा सी स्क्वायर माइनस सी बना, और यहाँ पे क्या बना था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉर्ड और Yes, sir. टेंजेंट समझ आ गया हमें। तो इसके लिए फिर टेंजेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, टेंजेंट की कंडीशन। ये हमें अब दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा टेंजेंट लिख लेंगे। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो पहले एक बार, नोट डाउन कर लिया। चलो नेक्स्ट, तो कंडीशन हमें पता चल गई टेंजेंट की, तो हम टेंजेंट लिख सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ, आगे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे। तो टेंजेंट और अदर फॉर्म Yes, में sir. क्या क्या होंगे अब देखो, है ना, ये तो हमारी कंडीशन हो गई कि कब टेंजेंट होगी, कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कॉर्ड नॉट इंटरसेक्टिंग होगा। इसके बाद टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इन अदर फॉर्म्स। ठीक है, और क्या क्या फॉर्म्स है, पहला पॉइंट तो वही पॉइंट फॉर्म। सबसे पहले अगर हम पॉइंट फॉर्म की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर पॉइंट हमें x1 y1 गिवन है, ठीक है, x1 y1 गिवन है, तो t इक्वल टू 0 करके लिख देंगे। क्या होती है इक्वेशन, t इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस, है ना, इधर माइनस है, y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो हमारा पॉइंट फॉर्म आ गया। ठीक है, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट भी हमने बता दिया आपको हाइपरबोला के लिए। ठीक है, Yes, sir. तो A sec चलो, theta, B tan theta. हाँ ए सेक थीटा बी tan थीटा, तो यहाँ पे अपन डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये हमारा पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, चलो देखो दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक हमारा क्या था पॉइंट, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा। तो देखो इसके लिए टेंजेंट क्या बन जाएगी, वही यहाँ पे x1 y1 की जगह ये पुट कर देंगे अपन, तो x अपॉन ए सेक थीटा माइनस y अपॉन बी tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा। Yes, sir. और स्लोप फॉर्म तो हमने अभी निकाला है ना, उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंजेंट का ही है आपको, प्रूव दैट
स्ट्रेट लाइन lx plus my plus n equal to 0 such is lx plus my plus n equal to 0 such is hyperbola में given है x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 standard hyperbola if a square l square minus b square m square equal to n square। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है किसी हाइपरबोला के लिए तो उसकी जो टेंजेंट की कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू एल अपॉन माइनस एल अपॉन एम माइनस एक्स माइनस एन अपॉन एम, ऐसा बन जाएगा। लाइन को हमने m से डिवाइड कर दिया और ऐसे लिख दिया, तो c Yes. की वैल्यू आपके पास क्या होगी, c की वैल्यू आ गई माइनस एन अपॉन एम और स्लोप m की वैल्यू क्या आ गई, ये m हो गया स्लोप। कंडीशन लगा देंगे क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एम की जगह आप क्या लिखोगे एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा देखो, एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, प्रूव हो जाएगा। Yes, sir. तो बस हमें कंडीशन ध्यान रखनी है, कंडीशन क्या है कि जो इसको टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 which is perpendicular to line x minus y plus 4 equal to 0। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट निकाल लो। देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि स्लोप तो पता है ना, इसकी स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप हमारी 1 हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस। ठीक है, 3 आ रहा है। हाँ 3√3 आएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो -1 आ जाएगा। तो सी अब क्या लिखोगे, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 36 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, m तो 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस ये कितना है 27, मतलब 3√3 आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. X plus y plus हाँ 3 is equal to 0. ये आ जाएगा, लिख गया सबका। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी real tangent can be drawn from 4,3 to hyperbola है x square upon 16 minus y square upon 9 equal to 1। Find equation of these tangents and angle between them। ठीक है, बताओ क्या आएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी पार्ट के लिए कोई भी टेंजेंट ना हो, वो कब होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, हमने ये कंडीशन निकाली है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अगर सोचो कहीं ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका निगेटिव भी हो जाए तो फिर वो रियल टेंजेंट नहीं होगी ना, ठीक है। यस तो अपन ये चेक करेंगे, चलो, है ना, ठीक है। अगर हम ये चेक करेंगे तो देखो, बाहर वाले किसी पॉइंट से हम क्या करते हैं कि ऐसे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखते हैं और उसको 4,3 से पास करा देंगे और m की दो वैल्यू निकालेंगे। अगर दो वैल्यू आती है तो दो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, कहीं भी हो यस हम स्लोप फॉर्म में लिख देते हैं और h कॉमा के बाहर वाले पॉइंट से सेटिस्फाई कर देते हैं। तो देखो स्लोप फॉर्म में हमारा ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 16 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। अब 4,3 इसमें सेटिस्फाई कर दो तो 3 माइनस 4m इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 एम स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 एम स्क्वायर प्लस माइनस 12m इक्वल टू 16 एम स्क्वायर और माइनस 9, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास 16 एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और सर ये 24 y क्या आ रहा है, अच्छा हाँ 24 है 24 हमारे आ रहा है, 24 आएगा, ओके। तो ये तो हमारे पास आ गया 24, ठीक है। इसको हमने ऐसे रख दिया बीस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जा रहा है ना। और ये वाली वैल्यू कुछ आ रही है क्या, m की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, a की वैल्यू आ रही है कुछ तो, ठीक है। यस सर 3 अब वो कितनी आ रही है 18, 3/4 ठीक है। m की वैल्यू एक आ रही है 3/4, ठीक है। ऐसा तो a की वैल्यू आई यहाँ, तो बताओ फिर क्या हुआ। एलिप्स में मैंने एक क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन बताया था, a की वैल्यू सर आई मतलब अच्छा ये ऊपर इंफिनिटी वाला, है ना। परपेंडिकुलर हाँ जैसे हमने ये एम स्क्वायर वाला कैंसिल किया ना, तो इसका मतलब एक m इक्वल टू इनफाइनाइट वाला गायब हो गया, इनफाइनाइट स्लोप वाला, ठीक है। इनफाइनाइट स्लोप वाला मतलब दो टेंजेंट हो गया। आप डायग्राम बना के देखो उसमें क्लियर देखेगा। ये जो है हमारा 4,3 है ऐसा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 4,0 है इसका, और यहाँ पे आप 0,3 पॉइंट है। जो पॉइंट है वो कहाँ है 4,3 पे, तो इसकी दो टेंजेंट बनेगी, एक तो ऐसे बनेगी 4,3 स्लोप वाली और एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। आया समझ में, ये 4,3 पॉइंट है तो दो स्लोप बनेगी, एक वर्टिकल टेंजेंट और एक, तो अगर एक ही आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक 90 डिग्री वाला हो गया जिसका थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब वो वर्टिकल स्लोप, यहाँ पे वर्टिकल स्लोप, इसकी स्लोप डिफाइन नहीं होती है पर टेंजेंट है ना, तो वो वर्टिकल टेंजेंट मानी जाएगी। तो इसमें कितनी टेंजेंट आ गई, दो टेंजेंट, टोटल कितनी टेंजेंट, दो टेंजेंट। अब इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, तो इसका इक्वेशन तो हमें पता चल गया क्या होगा, x इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आ गया हमारे पास x इक्वल टू 4। दूसरा एक स्लोप 3/4 है ना, 3/4 है तो आप इसको दूसरा लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, y माइनस 3 इक्वल टू 3/4 स्लोप x माइनस 4, ठीक है। तो ये देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ओरिजिन से पास होने वाली आ रही है क्या, 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x और माइनस और 12, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4y इक्वल टू 3x, आ गया समझ में, बताओ। यस सर ठीक है, अब एंगल निकाल लेते हैं अपन, एंगल बिटवीन देम। तो एंगल क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, एक तो हमारा इनफाइनाइट हो गया है ना, तो यस सर 37 डिग्री कितना डिग्री आ रहा है, नहीं 53 डिग्री 53 डिग्री, ओके। अपन तो थीटा के फॉर्म में, जैसे मान लो कि ये दो टेंजेंट है ना, तो दो टेंजेंट है ऐसे, तो इसका तो एंगल ये एक तो थीटा सर है, ठीक है। ये तो हमारा थीटा एंगल बना रहे, तो कितना आ जाएगा 90 प्लस
तो इसका हम ये वाला एंगल निकालेंगे जो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा उसका तो स्लोप हमें पता है ना, थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा ये है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं ना। ये देख लो कि क्या बनेगा ये एंगल, ये अगर थीटा एंगल है, ठीक है, हमें एक्यूट एंगल निकालना है ना, तो ये वाला अलग अलग लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, थीटा और फाई। ठीक है, आप tan थीटा के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये ऐसा केस बन रहा है, अलग बना देता हूँ। दो टेंजेंट हो गई हमारे पास, एक तो वर्टिकल टेंजेंट हो गई और एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गई जिसकी स्लोप हमें गिवन है। ये मान लो थीटा गिवन है आपको, और ये हमें फाई निकालना है। ठीक है, फाई एंगल निकालना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, ये एक टेंजेंट ये हो गई T1 और एक वर्टिकल टेंजेंट T2, इन दोनों के बीच का एंगल तो ये है ना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यस कितना है, tan थीटा इक्वल टू बताओ यहाँ पे कितना आया था, 3/4। ठीक है, यस तो सर ये 3/4 आया था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये फाई होगा। ठीक है, यस सर तो हम ये बोल सकते हैं कि tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। उल्टा हो जाएगा इसका। यस सर ठीक है, तो tan फाई इक्वल टू 4/3, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा एंगल। ठीक है, अगर हमें दोनों नोन वैल्यू होती तो फिर हम फॉर्मूला लगाते थे, कौन सा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 वाला। ठीक है, आ गया समझ में। एलिप्स में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें दो ऐसे वाले था, एलिप्स में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारा यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ से तो दो वर्ड परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रही थी। ठीक है, यस सर ओके, तो डायग्राम बना यस के थोड़ा सोचो, है ना, डायग्राम बना के सोचोगे तो जल्दी दिख जाएगा हमें। आ गया, बताओ, नोट कर लिया है क्या, लिख लो इसको, अभी नहीं किया सर। लिख लो लिख लो रख लिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो टेंजेंट ऑफ रेक्टेंगुलर, टेंजेंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म हम लिखेंगे इसका, पॉइंट फॉर्म देखो क्या आ जाएगा, वही, अगर हमारे पास पॉइंट हमारा x1 y1 गिवन है। ठीक है, x1 y1 अगर पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, t इक्वल टू 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो बताओ, मैंने तुम्हें ये बताया था क्या क्या, कि कैसे t इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब इसमें तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स वाई को क्या कन्वर्ट करते हैं, मैंने सारे कन्वर्जन बताया था आपको। x(x1), वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, y(y1), एंड x को क्या लिखते हैं, x प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y को y प्लस y1 डिवाइड बाई 2, एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट, और एक्स वाई को क्या था बताओ, ये याद है, नहीं याद है क्या, देखो ये कहीं यूज नहीं हुआ है अभी तक, है ना, अब इसमें यूज होगा। तो इसके लिए हमने x(y1) प्लस y(x1) डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x(y1) प्लस y(x1) डिवाइड बाई 2, तो इसका फिर टेंजेंट क्या आ जाएगा, x(y1) प्लस y(x1) डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि x1 y1 से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1। ठीक है, ऊपर y है सिर्फ, है ना, y1 नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन x1, हमने x1 y1 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ राइट साइड क्या आएगा, अब राइट साइड हमारा 2 भी आ जाएगा, 2 को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा एक तो, और सी स्क्वायर अपॉन x1 y1 होना चाहिए। तो अब x1 y1 इसको सेटिस्फाई भी करता है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि x1 y1 इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल टू 2। आ गया समझ में।
बताओ, पॉइंट फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म, तो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट हमें पता है, ठीक है। पैरामीट्रिक पॉइंट हमें पता है क्या है पैरामीट्रिक, सी टी कॉमा सी अपॉन टी, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन सी टी प्लस वाई अपॉन सी इंटू टी इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इक्वल टू 2 ct, ठीक है। ये आएगा, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे, Yes. तो ये Yes, आ sir. जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हमें स्लोप फॉर्म में भी निकालना है ना, स्लोप फॉर्म में वैसे इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ कैसे निकालना है आपको, ठीक है। स्लोप फॉर्म में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की टेंजेंट भी उतना यूज नहीं आएगी, बट हमें ये तो हमें जनरल तरीके से हम निकाल रहे हैं, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं कि इक्वल टू 0 है ना। स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि इसमें से कोई भी एक चूज कर लो आप, कोई भी चूज कर लो। जैसे मान लो कि हमने इसको हम स्लोप फॉर्म में लिख देते हैं, इसको स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये हमारी जो कर्व है ये ऐसा आ जाएगा, y इक्वल टू y1 माइनस y1 अपॉन x1, ठीक है। अच्छा, माइनस Yes. y1 अपॉन x1 और x प्लस 2 इंटू y1 है ना, ऐसा बनेगा ये। तो ये भी तो, चलो ठीक है, ये बनेगा 2y1, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और इसको अगर हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहाँ पे c, अब c तो हमने यहाँ ले रखे ना, यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा अपने को कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो तो d, वो लाइन का कांस्टेंट तो दूसरा हो गया ना। Yes, sir. तो ये आपके पास m आ जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू ये आएगी, है ना। तो स्लोप फॉर्म में ही लिखना है अपने को, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस y1 अपॉन x1, और कांस्टेंट d Yes. कितना आ गया हमारे पास, 2 by 1. 2y1, है ना। इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस करोगे कैसे, y1 अपॉन x1, है ना। तो y1 अपॉन x1 क्या लिखोगे, y1 की जगह c में अगर लिखें इसको, तो थोड़ा देखो, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कांस्टेंट क्या आएगा, तो d को आप चेंज करो, d की जगह क्या लिखोगे, 2 टाइम ऑफ y1 की जगह माइनस एम x1 हो सकता है, ठीक है। अब माइनस x1 हो सकता है, तो ये तो हमारा कंप्लीट रिप्लेस नहीं होगा इसमें, है ना, ये हमारा कुछ सी में आएगा। चलो इससे नहीं बन रहा है, इससे तो हमारा कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो कि इस वाले से मत करो, अपन दूसरे वाले से कर लेते हैं, किससे, पैरामीट्रिक से, तो वहां पे सी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म से करते हैं, ये थोड़ा अलग आएगा। तो देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर अपन लिखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल टू नहीं है इधर, प्लस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2c अपॉन टी, ये आ गया क्या समझ में, Yes, sir. ठीक है, ऐसा बन गया, ठीक है। y हमने चेंज करके लिख दिया, x को इधर लेके माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया। तो देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई आपके पास -1/t², ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो एक चीज पता चल गई कि जो स्लोप है ना हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो स्लोप हमेशा नेगेटिव है, तो आपसे अगर बोला जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इस टाइप का, तो क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, मतलब टेंजेंट की, क्योंकि जो भी टेंजेंट बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, कोई भी टेंजेंट इस टाइप की नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसकी Yes, सारी sir. स्लोप नेगेटिव आएंगी, सारी स्लोप नेगेटिव आएंगी। अब तो बस यहाँ पे हम ये टी को रिप्लेस कर देते हैं, टी को रिप्लेस करेंगे तो देखो सीधा बन जाएगा आपके पास 2c, और टी की जगह आप क्या लिखोगे, 1/t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/t की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/t बन रहा है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ -m, ठीक है, Yes, sir. ऐसा बनेगा। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -m, ऐसा कुछ आ गया क्या समझ में, यही बन रहा है। Yes, sir. Yes, तो sir. स्लो फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो वैसे स्लोप फॉर्म कहीं तो में मिलेगा नहीं ऐसा लिखा हुआ है ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पॉइंट ये ध्यान रखने हैं, तो नोट डाउन कर लो इसको।